अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 110 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सलमान यकूब। ख़बर है सरहद पार से, जहां पे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस के अंदर पुलिस ने पकड़ रखा है, जबकि दूसरी तरफ आर्यन खान से ना कोई नशावर चीज़ मिली है, ना कोई मंशियात, और तो और इनकी ज़मानत को भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या ये मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करने की बात है? क्योंकि जो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों को भारत छोड़ना होगा, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कायदे आज़म की जो बात जो उन्होंने कही थी कि मुसलमान जो हैं वो सारी ज़िंदगी हिंदुओं को अपनी वफ़ादारी साबित करते रहेंगे, लेकिन वो अपनी वफ़ादारी साबित नहीं कर पाएंगे। जबकि आर्यन खान का ये कहना था कि वो इंडियन हैं, अगर वो इंडियन हैं तो वो उनको इंडियन साबित करना क्यों पड़ रहा है अगर वो इंडियन है, जबकि दूसरी तरफ एक हिंदू को साबित नहीं करना पड़ता। जबकि ये आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, जो कि एक मुसलमान हैं, इनको ये क्यों साबित करना पड़ रहा है कि वो एक इंडियन है। जबकि भारत में दूसरी तरफ जो आम मुसलमान है उसका क्या हाल है, जबकि एक जो बॉलीवुड का एक सुपरस्टार है जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, शाहरुख खान का स्टारडम जो है वो पूरी दुनिया में है। दुनिया के जो 5 अमीर तरीन एक्टर्स हैं शाहरुख खान का उनमें शुमार होता है। अगर शाहरुख खान के साथ ये सूरत हाल है तो इंडिया का जो आम मुसलमान है, आप क्या समझते हैं कि उसका क्या हाल होगा? जबकि दूसरी तरफ अगर शाहरुख खान इंडिया छोड़ते हैं तो शाहरुख खान की जो इंडिया में प्रॉपर्टी है उससे शाहरुख खान को सबसे हाथ धोना पड़ेगा। जबकि हिंदुओं की तरफ से शाहरुख खान को जो एक डील की ऑफ़र की गई है उसमें ये कहा गया है कि या तो अपना करियर बचाओ या अपना बेटा बचाओ। अगर आपने अपना बेटा बचाना है तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, अगर करियर बचाना है तो बेटे की कुर्बानी देनी होगी। तो जी नाज़रीन, ये है आज का सेकुलर भारत, जो कि एक अपने आप को बड़ा मुल्क कहता है और असल में एक तंग नज़र मुल्क है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।